माँ तो कह के चली गई कि सब हो जाएगा, पर कैसे होगा? सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दे दिया बस। और रिश्तेदारों को क्या कहेंगे कि बस आप आशीर्वाद दे दो और घर चले जाओ। वनराज ने तो ये जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर दिए। तुम दोनों के पास तो कुछ है नहीं, तेरे बापूजी और मेरे पास तो पहले से कुछ नहीं था, और तेरी माँ वहाँ अपने माँ के पास है जिसके पास कुछ नहीं। तो कैसे होगी शादी? बात सब हो जाएगा, बस आप शांत रहिए। कैसे शांत रहूं? घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो देखना, सोचना, करना सब मुझे ही है। अरे शादी के कपड़े, गहने, खाना पीना, सजावट, मंडप, सबके कितने खर्चे होते हैं पता है? चलो ये सब भी हो जाएगा, पर कन्यादान कौन करेगा? बताया तो था, कन्यादान अनुज सर करेंगे। कन्यादान जोड़े में बैठ के होता है। तोशु की शादी में वनराज के साथ अनुपमा बैठी थी, अनुज के साथ कौन बैठेगा? अनुपमा। वो दोनों तो एक दूसरे के सामने आने से घबरा रहे, तो साथ कैसे बैठेंगे? अरे उनके खुद के झगड़े खत्म हो तो दूसरों की शादी पे ध्यान देंगे ना। और समर, अनुपमा तेरी माँ होने का फर्ज निभाएगी या इसकी माँ बनती फिरेगी? समर, मैंने पहले भी कहा था कि तेरे शादी में वनराज और अनुपमा बैठ के रस्में करेंगे, तो क्या वो घड़ी घड़ी कभी अनुज के साथ कभी वनराज के साथ फेर फुदड़ी फरती रहेगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी लीला। जहाँ माँ बाप को रस्में करनी है वहाँ माँ बाप करेंगे, और जहाँ पति के साथ बैठना है तो अनुज बैठेगा। अरे शादी तो वनराज की भी दूसरी हो चुकी है, अब दूसरी शादी होने के बाद भी वनराज अगर रस्में कर सकता है तो अनुपमा भी करेगी। तो खामों का बात का बतंगड़ मत बना लिया। अनुपमा को पता है क्या करना है, कैसे करना है। मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं होता है, पर जब होता है तब झगसाई होती है। और लोग तो हमारे घर में दूरबीन ताक के ऐसे बस झांकते ही रहते हैं कि कब इनके घर में कुछ गलत है और उनको बोलने का मौका मिले। और हर शादी में हमने उन्हें ताने कसने का मौका दिया है, तो चलो ठीक है, ये शादी में भी ऐसा ही हो। बापूजी, पापा, आई नो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। क्या? कोर्ट मैरिज। मैरिज? डिम्पी और मैं कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अब फिर खर्चा भी नहीं होगा और लोगों को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। या आजकल के बच्चे समझते क्यों नहीं है कि कागज पे लकीरें बन सकती है, रिश्ते नहीं। रिश्ते विधि विधान से, रस्मों से, फेरे से, सिंदूर से बनता है, और इसीलिए शादी में हर रस्म का महत्व होता है। दुल्हन वो लाल और सफेद रंग का पानेतर पहन के आती है, लाल रंग का श्रृंगार करती है, क्योंकि लाल रंग है वो सुहाग का प्रतीक होता है। दुल्हन के 16 श्रृंगार में एक जोड़ा भी होता है, और आजकल की वो दुल्हन है तो काला पीला नीला कुछ भी पहन के चली आती है। बात तो सही है बेटा, पाँव छूकर आशीर्वाद लेना, अग्नि के सामने फेरे लेना, ये सब परंपरा के पीछे एक कारण है, एक विज्ञान है। आजकल तो अपनी संस्कृति को बुलाना फैशन सा हो गया है, लेकिन संस्कृति कोई वजह से संस्कृति बनती है बेटा। कोई बात जो हजारों सालों से दोहराई जा रही हो तो उस बात में कुछ बात तो होगी ना। आजकल शादी में लोग हर चीज पे ध्यान देते हैं, वो डीजे का लिस्ट एक महीने से बनाते हैं, केटरर से रोज मेनू पे लड़ते हैं, लेकिन विधि विधान पे ध्यान नहीं देते कि मंत्र कैसे बोले जाए, या फूल कैसे लाएंगे, कैसे आएंगे, या पूरब दिशा किस ओर है। ये बातें यंग लोगों को मजाक लगती है। इस घर में कोई भी शादी मेरी पसंद की होगी कि नहीं? मेरे बेटे की शादी में मोटी बाकी चली थी, ये तोशु और पाकी ने भाग के शादी की। ये वनराज की दूसरी शादी में ये मैदे की कटोरी के हिसाब से हुई। बस एक ही शादी बची है, वो तो मेरे हिसाब से होने दो। भाई बहू तो नहीं आ रही है मेरी पसंद की, शादी तो कम से कम मेरी पसंद से होने दो। और वैसे भी शादी जैसे होती है वैसे ही होनी चाहिए कि भाई पैसे नहीं है तो कोर्ट मैरिज कर लो, लड़की के माँ बाप नहीं आ रहा है तो किसी से भी कन्यादान करवा दो। देखो शादी करने तो अच्छे से सोच विचार करके करो, क्या करना है, कैसे करना है, आपस में मिल बांट के पहले तय कर लो। बाद में मैं पंडित जी को फोन करके मुहूर्त के लिए पूछूंगी। हाँ, आज फॉर अ चेंज लीला भी सही कह रही है, शादी तो करनी है, लेकिन उससे पहले शांति से बैठ के सोच विचार करके तय करेंगे कि क्या करना है, कितना करना है और कैसा करना है। ठीक है। आ गई।
विश्वास नहीं हो रहा है, पर ये सच है माँ। मेरे अनुसार है। जानती, तुझे डर लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से मेरे हाथों से खुशियां फिसल ना जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा माँ। वो आएंगे, और फिर जब खुशियां आ रही हैं तो खुश होते हैं ना, डरना क्यों? टीचर, वही रवि, आजा। कहाँ थी? 2 क्लासेस क्यों मिस किए? डांस सीखना नहीं है क्या? और तेरे पापा कहाँ हैं? वो भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। फिर भी रवि, क्या हुआ बेटा? मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है टीचर। बस सब ठीक हो जाएगा। रोते नहीं। देख क्या कर रहे हो आप? अभी तो खाई थी, दोबारा खाने की क्या जरूरत है? तो और क्या करूं मैं क्या करूं? मेरा दिमाग फट रहा है। चीख चीख के मेरा गला बैठ गया है, मेरी जान निकले जा रही है, लेकिन तुम दोनों की सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा। इतनी मेहनत की मैंने, इतनी कोशिश की, सब बर्बाद। सब करने के बावजूद अनुज इस घर में वापस आ रहा है, उसके पीछे पीछे अनुपमा भी वापस आएगी, और फिर यही होगा। सर झुकाकर हम यही कहेंगे, यस सर, जी सर हो जाएगा, जी मैम हो जाएगा, यस सर हो रहा है, ऐसा ही होगा। अरे यार, कोई दिमाग ठीक करने वाली दवाई है तो इस औरत को खिलाओ प्लीज। बरखा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे अनुज अनुपमा यहाँ पर आएंगे और तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। बरखा, ये सब कुछ उन्हीं का है। तुम तो अगर ताजमहल में नौकरी करोगी ना चौकीदार की, तो 4 दिन में बोलोगी कि ताजमहल तुम्हारा है। तुम सिर्फ लेक्चर देते रहो। अरे किसी लायक होते तो अपने छोटे भाई के टुकड़ों पे नहीं पल रहे होते। लायक होने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है बरखा। वैसे तो तुम फेमिनिज्म पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देती हो, लेकिन बड़ा बनने के लिए तुम्हें पति चाहिए। अरे खुद कर लो यार। बरखा, सिर्फ अनुज अनुपमा नहीं, मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम ना रहने दो, रहने दो। तुम अनुज अनुपमा के भक्त हो, so I don't want to talk to you। अधिक, अधिक मेरी बात सुन। देख, हमने इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, लेकिन सब बर्बाद पाकी की वजह से। अरे पाकी के लिए हम उसका परिवार है, उसका ससुराल है, लेकिन she does not care about us। उसको परवाह ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसका मायका। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मेरे बारे में नहीं सोचती, हमारे बारे में सोचती नहीं है। पाकी को भी अपने पति से ज्यादा अपनी माँ और मैके वाले प्यारे हैं। आखिर अपनी माँ पे गई है वो। अधिक सोचना, आज तू इस घर में है, ऑफिस में है, तो यहाँ का राजा है। जैसे ही अनुज वापस आएगा तो एक मामूली सा एम्प्लॉय बन जाएगा। 50,000 60,000 की तेरी सैलरी होगी, सारी मेहनत तू करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। और इतना काम करने के बाद जब तू घर जाएगा तो पाकी का गुलाम रहेगा। अरे उसके लिए डिशेस साफ करेगा, घर साफ करेगा, बाकी तो तेरी सुनती भी नहीं है। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार। कैसी बहन हो यार तुम? अपने भाई का घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अपने ही घर में कौन आग लगाता है बरखा? अधिक, अधिक, पाकी की वजह से तेरा लाइफ, तेरा करियर सब बर्बाद हो गया। वो इस घर में इसीलिए रह रही है ताकि वो हम पर नजर रख सके। उसका सिर्फ एक पर्पस है कि उसकी माँ इस घर में वापस आ जाए। अगर उसके वजह से हम लोग इस घर से चले जाए तो उसे कोई परवाह नहीं है। She does not care about it। अधिक, अधिक, अब ये क्या चला गया? पाकी भी सीधा शाह हाउस गई, तो बस। Just stop it बरखा। अपने फायदे के लिए तुम बच्चों का रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि अनुपमा इस घर में वापस नहीं आ सकती, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। मुंबई में महानता की बारिश करके 2 बिछड़े हुए दिलों को मिला के आ गई आप। अभी तक मिले नहीं है पापा, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगे। बेटा, वो मिले ना मिले, तू इतना परेशान क्यों हो रही? और तुझे क्या जरूरत थी उन दोनों के बीच में जाके मीडिएटर बनने की?
अगर शादी बचाने का इतना ही शौक है तो पहले अपनी शादी बचा। अपने पति का ध्यान रख। खुद की शादी संभल नहीं रही है और चलिए अपनी मां की शादी बचाने के लिए। अरे हम लोग मर गए क्या? मर गए हम लोग? जो तू पूछना तो दूर, इन्फॉर्म किए बिना चली गई मुंह उठा के, बस। हाँ? और एक बात बता, तूने जाने से पहले अधिक को बताया? बोल, तूने अधिक से पूछा कि नहीं? नहीं। ये सवाल ही गलत है। अधिक मेरा पति है, मालिक नहीं कि उसे पूछने की जरूरत पड़े। पूछना तो दूर की बात, तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा पाखी। ओह सॉरी, तुम मुझे बताओगी क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी इच्छा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना? मैं क्या सोचता हूं, क्या चाहता हूं, क्या पसंद है, क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इसे तो वो करना है जो इसे अच्छा लगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है अधिक। आई अंडरस्टैंड कि पाकी को बता के जाना चाहिए था, लेकिन मुंबई जाके अनुज जी से मिलना भी तो गलत नहीं था। एब्सोल्युटली। तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि पाकी बिना बताए चली गई, लेकिन ये तो पता लगाने की कोशिश करो कि वो क्यों गई थी। हाँ तो वो बताकर भी तो जा सकती थी ना। बताती तो तुम्हारी बहन मुझे जाने देती। और तुमने वहां जाके क्या कर लिया? ना बेटा, कौन से झंडे गाड़ लिए? क्या मिला तुझे वहां जाके? सुकून मिला पापा, खुशी, आराम, शांति मिली। इससे ज्यादा पर्यायवाची ना मुझे नहीं आते। इंटरनेट पे देखकर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। और सिर्फ मिला ही नहीं है, खोया भी है मेरा गिल्ट। मम्मी और बडी के बीच में जो दूरियां आई हैं उसकी वजह हम हैं। ये सब जानते हैं। हमने उसके लिए मम्मी को सॉरी भी बोला, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट। मुझे बडी से बात करनी थी। मैंने अपने लेवल पे मुझसे जितना हो सका उन दोनों के बीच की दूरियां कम करने की कोशिश की। एंड आई थिंक हम सबको मिलकर यही करना चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। और पापा, आपने तो दोस्ती वर्ड का मजाक बना दिया। दोस्ती की आड़ में आप मम्मी को घर में लाने की प्लानिंग कर रहे थे। पापा, आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मम्मी और बड़ी के बीच में ना सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप और बा उन दोनों के अलग होने की खुशियां मना रहे थे, दुआएं कर रहे थे। पाखी, अपना मुंह बंद रख। तूने भी क्या इस डिम्पी का झूठा खाया है जो इसी की जैसी बातें बोल रही है? अच्छा, बात तो आप ना एक दूसरे की कसम खा के कहिए कि आप दोनों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हुआ आप दोनों ने कसम नहीं खाई, वरना हम सबकी नजरों में ना और भी गिर जाते। बस एक बार ना बड़ी वापस आ जाए, फिर सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और खासकर वो बरखा आंटी की, उनको तो ना मैं खुद धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। पाखी, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूं। आई नीड टू टॉक टू यू। चलो। अधिक, मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? अधिक, मेरा हाथ छोड़ो। तुम सबके सामने क्या कर रहे हो? सबके सामने? क्या सबके सामने? मैं कोई रोमांस नहीं कर रहा हूं और ना ही मैन हैंडलिंग कर रहा हूं। सबके सामने। अधिक, बिहेव। पापा, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। चलो। अधिक, मेरा अधिक प्लीज काम डाउन, ओके? बीच में बोलने की जरूरत नहीं है समर। मैं पाखी को हार्म नहीं कर रहा हूं। ये हस्बैंड और वाइफ का मैटर है। यू स्टे आउट ऑफ इट। तुम्हें सुनाई नहीं दिया पाखी? चलो। Stop it, अधिक। मुझे लगा था कि आप सब खुश होंगे कि मम्मी और बड़ी के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आज पता चल रहा है कि आप सब कितने सेल्फिश हैं। ये अनुज अनुपमा मिले ना मिले, पर उन दोनों को मिलाने के चक्कर में पाखी अपना घर बर्बाद कर देगी। पागल हो गए सब के सब पागल हो गए। वो अनुज यहाँ पे ना होके भी हमारा जीना हराम कर रहा है। पहले उसने अनुपमा को हर्ट किया और अब मेरी बेटी को यूज कर रहा है। अगर उसकी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा तो कसम महाकाल की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मेरी अनु का फेवरेट कॉम्बिनेशन, व्हाइट शर्ट, ब्लू डेनिम्स, क्लासिक। हाँ, पैकिंग कर रहा हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में अनु को बहुत परेशान किया है एंड नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक टू हर और सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। यू नो व्हाट, आई मेस्ड अप बिग टाइम, आई रियली मेस्ड अप बिग टाइम। वो तो जब छोटी और पाकी ने मुझे समझाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूं यार। मुझे देविका, अनु, धीरज सब ने समझाया लेकिन मैं समझा ही नहीं, जबकि मुझे समझना चाहिए था। पता नहीं व्हाट स्पेस आई वाज इन। मुझे गुस्से में आने की जरूरत क्या थी? अरे जब मेरा मन करता मैं अपनी छोटी से मिलने यहाँ चला आता, तुम मना तो नहीं करती ना, मुझे मना तो नहीं करती। उल्टा मैं और अनु एक साथ कभी भी मिलने आ सकते थे, छोटी हमारे साथ आ सकती थी। और मेरी गलती देखो, मुझे चीजें समझनी चाहिए थी, उनको सुलझाना चाहिए था। पता नहीं मैंने गुस्से में सबको उलझा दिया। लेकिन फिर मेरी अनुपमा, मेरी अनु वाकई सबसे अच्छी है यार। मैंने उसे कितना कुछ सुनाया, कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में ही सोच रही है, मेरे बारे में ही पूछ रही थी। आई लव हर, उसके जैसी कोई नहीं है। मैं तो सोचा था कि मैं और अनु एक परफेक्ट फैमिली का जो तुम सपना देख रही हो वो पूरा हो जाए क्या कभी भी, फॉर अ माइक्रो सेकेंड भी? तुमने बड़ी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है? माया, मैं जानता हूं तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। जब मैं छोटी को ढूंढते हुए यहाँ आया, मेरी जो हालत थी, यू रियली हेल्प मी। और तुमने मुझे छोटी से मिलने दिया, मेरी छोटी से, मेरी बेटी से। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। थैंक यू। खैर, तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े, कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना। चाहिए। What? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए अनुज। अनुज, आप ये अच्छी तरह जानते कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अनुपमा से और अनुपमा आपसे कितना प्यार करती है। पर मेरा प्यार भी कम नहीं है आपके लिए। ये देखकर कि आपकी खुशी अनुपमा के साथ है, मैं चुपचाप यहाँ मुंबई चली आई। आपसे दूर रहकर मैं आपको भूलने की कोशिश कर रही थी कि आप खुद ब खुद मेरे पास आ गए। अनुज, मैंने जैसे तैसे अपने दिल को समझा लिया था, पर फिर से जब आप मेरी लाइफ में वापस आए तो मैंने भी फिर से आपके सपने देखने शुरू कर दिए। मुझे लगा किस्मत खुद आपको मेरे पास लेकर आई। इसका मतलब किस्मत चाहती है कि हम दोनों मिले। अनुज, इसीलिए बस करो माया, फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ यार। मैं क्यों चुप हो जाऊं अनुज? क्योंकि तुम समझ नहीं रही हो। माया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। प्लीज गेट दिस स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ मैं यहाँ। इसलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुका माया। तुम्हें समझना चाहिए, मैं यहाँ अपने दोस्त धीरज के घर पे रुका हूँ, इसीलिए कि तुम्हें ऐसा ना लगे। मैंने जानबूझकर कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जाने अनजाने में ऐसा लगा कि मैं, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफहमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। हमारे बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, ना होनी चाहिए, ना कभी होगी माया। आई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया था और मैं अपनी पत्नी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, सिंपल। माया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो माया, इस अनुज की जिंदगी में ना सिर्फ दो ही लड़कियां हैं, सिर्फ दो प्यार हैं मेरे। एक मेरी पत्नी अनुपमा और एक मेरी बेटी छोटी। आई एम सॉरी माया, इसमें अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात तुम प्लीज अच्छे से समझ लो। इस अनुज ने सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से प्यार किया है, करता है और हमेशा करता रहेगा, और किसी और के लिए वो सपने में भी नहीं सोच सकता। बिकॉज आई लव अनु, बिकॉज आई लव अनु।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।